हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में, जहां मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं एक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि दोस्तों, क्या हो जब आप कहीं एक सुनसान जगह फंस जाओ और आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार डायने आ जाएं। हाँ जी, कुछ ऐसे ही रिएक्शन मेरा भी था इस स्टोरी को सुनने के बाद। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। और ये कहानी है कर्नाटका के अनंतपुरा में रहने वाले राम की। तो ये जो राम है, ये हमें बताते हैं कि ये बात है 2001 की, जब उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। मतलब उनकी स्टडीज़ वगैरह सारी कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद मतलब उनकी कहीं भी जॉब वगैरह नहीं लग रही थी। उन्होंने काफ़ी जगह ट्राई करा, काफ़ी जगह इंटरव्यू दिया, काफ़ी जगह अपने रिज्यूमे वगैरह भेजे, लेकिन कहीं से भी उनको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला। तभी अचानक एक दिन उनको उनका एक दोस्त मिलता है जो कि विजयवाड़ा में नौकरी कर रहा था। तो जो राम है वो उसको बताते हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं नौकरी ना मिल पाने की वजह से, और उन्होंने कितना ज़्यादा ट्राई करा कहीं पे नौकरी, कहीं अच्छी जगह नौकरी करने का, और कहीं से भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। तो जो राम का दोस्त होता है वो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है भाई, तो मैं तेरी नौकरी लगवाऊंगा, तो चिंता न कर। मैं जैसे ही वापस विजयवाड़ा जाता हूँ, मैं अपनी कंपनी में जाके बात करता हूँ और वहाँ पे तेरे को नौकरी मिल जाएगी जहाँ तक है। तो वैसा ही होता है, राम का दोस्त है वो विजयवाड़ा जाता है, वो वहाँ पे जाके अपनी कंपनी वगैरह में बात करता है। और उसी दिन वो राम को फ़ोन कर देता है कि भाई, मैंने अपनी कंपनी में बात कर ली है और तू आके यहाँ पे अपना इंटरव्यू दे सकता है। तो जो राम होता है उसी दिन रात में निकल जाता है विजयवाड़ा के लिए, और अगले दिन सुबह तक वो वहाँ पहुँच जाता है। तो उसका जो इंटरव्यू शेड्यूल होता है वो अगले दिन के 11 बजे तक का होता है। तो अगले दिन 11 से 12 तक उसका इंटरव्यू भी हो जाता है और यहाँ पे उसको जॉब भी मिल जाती है। तो जो राम होता है वो काफ़ी खुश हो गया होता है ये बात सुन के कि उसको जॉब मिल गई है या उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो राम बड़ा खुश था। तो राम जो है वो वापस वहाँ से निकलता है। तभी अचानक से जो विजयवाड़ा का मौसम होता है वो पूरा ख़राब हो जाता है। वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, मतलब एक तरीके का तूफान आ गया, आंधी चल रही है और बारिश होने लगती है। तो राम काफ़ी देर ऑफिस के नीचे वेट करता है। तो जो है वो तूफान थोड़ा कम होता है, लेकिन बारिश अभी भी पूरी तरीके से बंद नहीं हुई होती है। तो राम जैसे तैसे करके ऑफिस से निकलता है और वहाँ पे वो स्टेशन पहुँचता है ऑटो पकड़ के। स्टेशन पे जैसे ही पहुँचता है तो जहाँ इतनी ज़्यादा आंधी और बारिश आ रही होती है, तो स्टेशन जो होता है वो पूरा खाली पड़ा होता है। मुश्किल से वहाँ एक दो लोग होते हैं। और स्टेशन पे जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी दुकानें वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे सारी दुकानें वगैरह बंद हो गई होती हैं। तो राम वहाँ पे खड़े होकर अपनी ट्रेन का वेट कर रहा होता है, और उसको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो जाता है वेट करते करते, लेकिन तभी भी उसकी ट्रेन नहीं आती है। तो राम स्टेशन से बाहर निकलता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसको एक चाय वाला दिखता है। तो वो उस चाय वाले बाबा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि बाबा, मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ, ये ट्रेन कब तक आएगी। तो जो बाबा हैं वो उसको बताते हैं कि बेटा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक आए। हो सकता है कि तुम्हारी ट्रेन और ज़्यादा लेट हो जाए, और ज़्यादा मतलब कि हो सकता है कि वो जल्दी भी आ जाए या वो लेट भी हो जाए। हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो जो राम है वो वहीं पे वेट करने का डिसाइड करता है, और 2 घंटे वेट करने के बाद राम डिसाइड करता है कि वो अब ट्रेन से नहीं बल्कि बस से वापस जाएगा। तो राम निकल जाता है स्टेशन से बस स्टैंड की तरफ, और बस स्टैंड पहुंच के वहाँ से एक बस पकड़ता है। लेकिन वो बस जो है वो डायरेक्ट उसके गांव आनंदपुरा नहीं जा रही होती है। वो पास में ही एक जगह बूटी करके होती है। वो क्या, बस वाला उसको बताता है कि हम वहीं तक जाएंगे सिर्फ। तो जो राम होता है वो कहता है कि कोई नहीं, मैं गूटी से आगे के लिए टैक्सी कर लूँगा, क्योंकि गूटी और आनंदपुरा का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं था। और राम सोचता है कि वहाँ से उसको कुछ ना कुछ टैक्सी या दूसरी बस वगैरह मिल ही जाएगी आनंदपुरा के लिए। तो राम उस बस को पकड़ लेता है
धीरे धीरे करके जर्नी चलती है और जैसे ही बूटी का जो बस स्टैंड आने वाला होता है तभी अचानक से जो कंडक्टर होता है बस का वो बोलता है, ए भगवान आज हमें बचा लेना। उसी के बाद थोड़ी देर बाद जो बस ड्राइवर होता है वो बस में ब्रेक लगाता है और जो कंडक्टर होता है वो सारे पैसेंजर को बताता है कि अपना सर नीचे करो और कोई आवाज़ मत निकालना। लेकिन वहीं जो राम होता है वो इस बात को सुन के मतलब काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि ऐसा क्यों कह रहा है बस ड्राइवर। और तभी एक एक करके 4 औरतें उस बस में चढ़ती हैं। उन चारों की शक्ल काफ़ी ज़्यादा डरावनी होती है। उन चारों ने लाल साड़ी पहनी होती है और एक बड़ी सी बिंदी अपने माथे पे लगाई होती है। जो बस में दूसरे सारे पैसेंजर्स थे उन्होंने अपना सर नीचे करा हुआ था, ना वो कुछ बोल रहे थे और ना वो कुछ इधर उधर देख रहे थे। लेकिन वहीं पे जो राम था वो सर तो नीचे करा था लेकिन बार बार उन चारों औरतों की तरफ देखे जा रहा था। तभी बस चलती है और थोड़ी आगे आके जो बस है वो गूटी का स्टेशन क्रॉस कर जाती है और वो बस वहाँ पे नहीं रुकती। तभी जो राम है वो चिल्लाता है, अरे भैया रोको रोको, बस को रोको, मेरा स्टेशन तो पीछे छूट गया। जो बस ड्राइवर है वो वहीं पे बस रोक देता है और राम जो है कंडक्टर को पैसे देकर नीचे उतर जाता है। जैसे ही राम नीचे उतरता है तो वो जो बस होती है वो करीबन 1-2 किलोमीटर आगे आगे होती है बस स्टैंड से, तो वहाँ पे एकदम सुनसान इलाका होता है। तो राम निकल के चलने लगता है अकेले। तभी राम को रियलाइज़ होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा है वैसे वैसे वो कदम भी उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। राम पीछे मुड़ के देखता है तो वही 4 औरतें जो कि बस में चढ़ी थी वो राम का पीछा कर रही होती हैं, जिसे देख के राम काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि वो लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। तभी राम घूमता है और वो एकदम डरा हुआ होता है और वो भागने लग जाता है बस स्टैंड की तरफ। भागते भागते वो पहुंचता है बस स्टैंड पे। वहाँ पे उसको एक ऑटो वाला मिलता है। वो ऑटो वाला से पूछता है कि भैया अनंतपुरा चलोगे, तो ऑटो वाला मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा। और लेकिन जो राम होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है और उससे कहता है भैया प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दो, मुझको मेरे घर छोड़ दो। तभी जो ऑटो वाला होता है वो देख लेता है पीछे से उन 4 औरतों को आते हुए। तो जो ऑटो वाला होता है वो राम से कहता है जल्दी बैठो भैया ऑटो में, और वो अपना ऑटो भगाने लगता है। लेकिन जैसे वो औरतें इतनी तेज भाग रही होती हैं कि वो ऑटो से ज़्यादा दूर नहीं होती हैं। ऑटो काफ़ी स्पीड में होता है लेकिन वो औरतें भी उतना ही तेज भागने लगती हैं। और ये चीज़ देख के जो राम है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था और तभी राम एक चीज़ रियलाइज़ करता है कि जहाँ पे वो था वहाँ पे बारिश हो रही थी और राम पूरा भीगा हुआ था, लेकिन वो औरतें बिल्कुल भी भीग नहीं रही थी उस बारिश से। तो जो राम ये चीज़ देख के और ज़्यादा घबरा जाता है। वो ऑटो वालों से कहता है कि भैया जल्दी भगाओ भगाओ और तेज़ भगाओ, जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ भगाओ। तो ऑटो वाला भी जो है वो फुल स्पीड में भगा रहा होता है अपना ऑटो, और वो मन ही मन, और तभी ऑटो वाला हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाता है। जैसे ही ऑटो वाला हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाता है राम पीछे मुड़ के देखता है कि वो जो औरतें थी वो वहीं पे खड़ी हो जाती हैं और अब ऑटो का पीछा नहीं करती हैं। थोड़ी आगे जाके जो ऑटो वाला होता है वो ऑटो अनंतपुरा की जगह अपने घर ले जाता है, और जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तो जो ऑटो वाला होता है वो राम से कहता है कि भैया जल्दी से अंदर चलो। ये लोग अंदर जाते हैं। जो ऑटो वाला होता है वो अपने घर में घुसता है और गेट बंद कर लेता है। और जो ऑटो वाला होता है फिर वो राम से कहता है कि भैया आज तो हम लोग बाल बाल बच गए। ये जो 4 औरतें थी ये और कोई नहीं बल्कि खून की प्यासी डायन थी। आपको नहीं मालूम है कि पिछले महीने इन लोगों ने एक पूरे गांव को एक रात में ही मार दिया था। और ये बात सुन के जो राम है वो और ज़्यादा घबरा जाता है। वो लोग गेट से पीछे हट के खड़े होते हैं। तभी अंदर से जो ऑटो वाला होता है उसकी बीवी निकल के आती है और वो उन दोनों को घबराया हुआ देखती है। तो वो अपने पति से पूछती है कि क्या बात हो गई। तभी ऑटो वाला अपनी बीवी को बताता है कि कैसे वो लोग उन डायनों से अपनी जान बचा के आज अभी घर पहुंचे हैं। और ये बात सुन के उसकी बीवी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो तीनों लोग काफ़ी घबराए हुए होते हैं। काफ़ी डरावना माहौल हो जाता है उस घर का। तभी अचानक से उस घर के गेट को कोई खटखटाता है।
और बार बार खटखटाया जा रहा होता है, बार बार खटखटाया जा रहा होता है। काफ़ी देर तक वो उस गेट को खटखटाता है, लेकिन ये तीनों लोग इतना घबराए हुए होते हैं कि इनमें से कोई किसी की भी हिम्मत नहीं होती गेट खोलने की। तभी जो वो खटखटाने की आवाज़ होती है वो बंद हो जाती है, और तभी जो ऑटो वाले की बीवी है वो गेट के पास जाती है और धीरे से वो गेट खोल के देखती है कि बाहर कौन है कौन नहीं। और जैसे ही वो गेट खोलती है, बाहर से एक हाथ आता है और उसको खींच के ले जाता है अपने साथ, और वो जो गेट होता है वो बंद हो जाता है पूरा। तो वो जो ये चीज़ देख के जो ऑटो वाला होता है वो भाग के जाता है गेट पे और ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगता है, तेज तेज चिल्लाने लगता है, राधा राधा, क्योंकि वो उसकी जो बीवी थी उसका नाम राधा था, जिसको उन डायनों ने बाहर खींच लिया था। और ये सारी चीज़ें वो मतलब चिल्लाता है। तभी अचानक से क्या होता है कि गेट खुल जाता है, तो ऑटो वाला निकल के बाहर भागता है और चारों तरफ अपनी बीवी को ढूंढने लगता है। ये चीज़ देख के जो राम होता है वो भी बाहर जाता है ऑटो वाले के साथ, और वो दोनों मिलके उसकी बीवी को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन उसकी बीवी उसको कहीं भी नहीं मिलती है, ना राम को मिल रही होती है। वो चारों तरफ चिल्ला रहे होते हैं लेकिन उनकी बीवी उसको नहीं दिख रही होती है। उन दोनों में से किसी को भी उसकी बीवी काफ़ी देर तक नहीं मिलती है, काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी। तभी अचानक से जो ऑटो वाला होता है उसको पीछे से उसकी बीवी आवाज़ देती है, सुनो, आप वहाँ क्या ढूंढ रहे हो, आप अंदर आओ, मैं अंदर हूँ। और ये चीज़ देख के जो राम है और जो ऑटो वाला है वो दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन ऑटो वाला थोड़ा ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी बीवी को देख के, और वो भाग के अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, जो दरवाज़ा होता है वो अपने आप बंद हो जाता है, और यहाँ राम बाहर अकेले खड़ा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अब वो घर के बाहर था और शायद उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो चारों डायन उसके आसपास ही हैं। तभी राम बहुत ज़्यादा घबरा होता है। राम सोचता है कि ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा, मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो मैं मारा जाऊँगा। तो ऐसे ही राम घूमता है भागने के लिए, वो चारों डायनें उसके सामने खड़ी होती हैं, और तभी वो बहुत ज़ोर से चीख मारता है। उसकी चीख सुन के अंदर से जो ऑटो वाला होता है वो चिल्लाता है कि भाग जा, और पीछे जाके एक पोखर है वहाँ पे कूद जा, पीछे जाके एक पोखर है कूद जा। पोखर जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता दूँ, पोखर कुएं को कहते हैं दोस्तों, कुआं आप जानते हो। तो जो राम होता है वो पीछे भागता है घर के, बहुत अपने पूरी जान लगा के, और वो जाके उस कुएं में कूद जाता है। और जैसे ही वो कुएं में कूदता है, मतलब वो कुआं बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है, मतलब जो पानी होता है वो राम की छाती तक ही आ रहा होता है, और राम जाके उस कुएं के बीच में खड़ा हो जाता है। और राम देखता है कि एक एक करके वो जो चारों चुड़ैलें हैं उस कुएं के इर्द गिर्द खड़ी हो जाती हैं। और जैसे वो अंदर आना तो चाह रही थी, लेकिन किसी कारण वो अंदर नहीं आ पा रही थी, और राम जो था वो वहीं पे ये चीज़ खड़े होकर देख रहा था। तभी वो जो चारों डायनें थी वो उसी कुएं के चक्कर लगाने लगती हैं, और 2-3 चक्कर लगाने के बाद वो वापस अपने अपनी जगह चली जाती हैं। लेकिन राम बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो ये चीज़ जानता था कि अगर वो इस कुएं से बाहर निकला तो वो ज़िंदा नहीं बचेगा। तो राम पूरी रात उसी कुएं में बिताता है। जैसे ही उसको सूरज की पहली किरण दिखती है, वो निकलता है उस कुएं से बाहर, और सबसे पहले जाता है उस ऑटो वाले के घर में। तो वहाँ पे उसको उस ऑटो वाले की लाश दिखती है, और वो जो लाश होती है दोस्तों, उसकी बहुत बुरी हालत होती है। जैसे उसका पेट किसी ने फाड़ लिया, उसको किसी ने पूरा नोच के मारा है, पूरा उसके मांस निकला हुआ है शरीर का। इतनी बुरी मौत देख के जो राम होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता है ये चीज़ सोच के कि उसकी वजह से किसी मासूम या किसी उसकी जान चली गई। लेकिन यहाँ पे वो गलत नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि वो तो अपनी जान बचा रहा था। उसको क्या मालूम था कि अगर वो अपनी जान बचाएगा तो इस ऑटो वाले की जान चली जाएगी। फिर जैसे तैसे करके वो लोग वहाँ से, राम जो है वो निकलता है, वापस अपने घर जाता है। अगले 1-1.5 महीने तक दोस्तों राम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। उसको सपने में वही 4 डायनें दिखती थी, और जब भी वो उसको देखती थी राम घबरा के खड़ा हो जाता था और सो नहीं पाता था।
ये सारी चीज़ें उसके साथ 1.5-2 महीने तक चली। जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो गई तो राम गया तिरुपति बालाजी जाके वहाँ पे उसने पंडित जी को बताया कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो पंडित जी ने उसको वहाँ पे बालाजी का एक धागा बांधा और कुछ मंत्र वगैरह बताए और उनसे बोला कि बेटा ये मंत्र का उच्चारण डेली सुबह करा करो, सोने के पहले और जागने के बाद। तो ये चीज़ बता के पंडित जी उसको भेजते हैं। वो इन सारी चीज़ों का पालन करने लगता है और धीरे धीरे करके उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट जो कि हुआ राम के साथ। जो भी आपके थॉट्स हो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।